बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों के नीचे बसा था एक सुंदर राज्य, रुद्रनगर। वहां के राजा थे रणधीर सिंह, न्यायप्रिय, वीर और भावुक हृदय वाले। उनकी रानी मृणालिनी और पुत्र युवराज आदित्य ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख थे। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन एक अकाल आया और राज्य सूखने लगा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, लोग भूखे मरने लगे। रानी ने राजा से कहा, प्रजा ही सच्चा उत्तराधिकार है राजन, इसे बचाइए, हमें नहीं चाहिए वैभव। राजा का मन टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन राज्य के एक बूढ़े साधु ने दरबार में आकर कहा, एक उपाय है। हिमगिरी की गुफा में एक अमर दीपक जल रहा है। जब तक उसकी लौ जलती है, राज्य जीवित रहता है, लेकिन वह लौ अब बुझने वाली है। केवल राजा का त्याग ही उसे जला सकता है। राजा ने पूछा, क्या करना होगा? साधु बोला, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसका त्याग। राजा चुप हो गए। रानी और पुत्र की तरफ देखा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने रात भर कुछ नहीं कहा। अगली सुबह वह अकेले हिमगिरी की ओर निकल गए। कोई सैनिक, कोई दरबारी साथ नहीं था, बस साथ थी उनके हृदय की पीड़ा। गुफा में पहुंचकर राजा ने अमर दीपक के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैं अपना जीवन इस राज्य के लिए समर्पित करता हूँ। मेरा पुत्र और प्रजा जीवित रहें, यह लौ जलती रहे। दीपक की लौ तेज हो गई, लेकिन उसी क्षण राजा की सांसें थम गईं। राजधानी में उसी समय बारिश होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई, लोगों को भोजन मिला। रानी को एक सपना आया। राजा हाथ जोड़कर मुस्कुरा रहे थे और पीछे अमर दीपक जल रहा था। युवराज आदित्य सिंह सिंहासन पर बैठे, लेकिन पहली ही सभा में कहा, मैं राजा नहीं, उस दीपक की लौ हूं जो मेरे पिता की आत्मा से जल रही है। हर साल राजा की पुण्य तिथि पर गुफा में एक दीपक अपने आप जल जाता है। कोई उसे जलाता नहीं, कोई उसे बुझा नहीं पाता। लोग कहते हैं, जब भी राज्य संकट में होता है, दीपक की लौ तेज हो जाती है, जैसे राजा अब भी हमारे साथ हैं।